एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेके भाग गया। 2-4 दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को। अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी। ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे। हम वहां मौजूद थे, ये आ गई, हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते हैं, मुखिया लोग, सुनो, अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है। गांव के मुखिया, सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठकर ये फैसला करते हैं, ये सब रॉन्ग है, कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो, लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल यह पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है, और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं। ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने की, बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, दर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं, लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयारी ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है, लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है, गांव की सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल यह है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयद होगा, जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, 1 हफ्ता गायब रहे, फिर आए।
वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप यहां लड़के पर 5 लाख 2 लाख 3 लाख का जुर्माना लगाकर आप सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़के से लड़की को अवार्ड दिलवा रहे हैं, इनाम दिलवा रहे हैं। अब गांव की और दूसरी लड़कियों को ये उत्साहन मिल रहा है कि हम भाग रहे हैं, अगर शादी होगी तब भी ठीक और नहीं होगी तो 5 लाख रुपया हमें वैसे भी मिल जाएगा। इस 5 लाख रुपए में तो हम दूसरी शादी भी किसी और से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सुन लो, इस जुर्माने पर जिन लड़कियों के हौसले बढ़ते हैं उनका गुनाह भी इन पंचायतों के सर पर रखा जाएगा। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो, फैसला न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए दिलो हुआ अक़रबु तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा क्या होती है आपको बताऊं? ज़िरा होती है, जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे ज़िरा। तो जंग में जाते थे तो ज़िरा पहन लेते थे साहबा। हज़रत अली की भी एक ज़िरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हज़रत अली अंदर चले गए, ज़िरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो ज़िरा गायब हो गई। पानी है? ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो ज़िरा गायब हो जाती है। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाइयों, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो ज़िरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये ज़िरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार हैं। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये ज़िरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी ज़िरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये ज़िरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो ज़िरा ले सकते थे, लेकिन नहीं। उस यहूदी ने कहा, कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने यह नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब यह होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की इस आयत के पेश नजर के वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के खिलाफ। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते हैं।
काजी शुरैह की अदालत में, काजी शुरैह की अदालत में, ये ऐसा जज नहीं था जो हमारा चौकीदार बना देता है इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था वहां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा है अली, मुकदमा आपने दायर किया है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा इस यहूदी के पास एक ज़िरा है, वो ज़िरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो ज़िरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा है यहूदी, हजरत अली कह रहे हैं कि वो ज़िरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, ज़िरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा अली, ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो वो मेरी है, अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है। हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, अय काजी साहब, ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी, आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है, बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायती में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास। अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है, हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूं। फरमाया कंबर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूं। कहा अली, शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है, क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। अय अली, मुअज़्ज़रत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो तो लाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा, आए जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं। मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, आए यहूदी, हजरत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे ज़िरा को अपना साबित करने में।
वो जिरा के मालिक तुम हो और अदालत ये फैसला करती है कि वो जिरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो जिरा तुम्हारी रहेगी, उस जिरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और जिरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया, फैसला में अगरचे जिरा में हजरत अली ही की थी, जिरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी के हक में करना पड़ता है। यहूदी उस जिरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब आपके फैसले को सलाम करता हूं, आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता आपकी अदालत में, और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये जिरा हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया, 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी जिरा को देख ले, फिर देखें क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है, लिहाजा ये जिरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं। और आज इस बात का इकरार भी करता हूं कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है।